everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से. जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं. वेब डेवलपमेंट बेसिकली अगर हम फ्रंट एंड पार्ट की बात करें तो उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता है. HTML और CSS का यूज़ करके स्टैटिक वेब पेजेस बनते हैं और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके डायनेमिक वेब पेजेस बनते हैं. अब स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में डिफरेंस क्या होता है? जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं ना, उसमें फिक्स्ड कंटेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता. मतलब कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं और उसमें सिर्फ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बट हम कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो बेसिकली HTML और CSS की मदद से बनता है, जहाँ पे कंटेंट हमारा फिक्स्ड रहेगा. अब डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? डायनेमिक वेब पेजेस वो होते हैं जहाँ पर कंटेंट अपडेट होता है. वहाँ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ अपडेशन होता है उसमें. ठीक है? तो वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है. सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है एक बार में एक टास्क को एग्जीक्यूट करती है, और सिंक्रोनस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर में टास्क को एग्जीक्यूट करती है. तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है console.log हे. इसको हटा देती हूँ पहले. हाँ, console.log हे है, हेलो है एंड बाय है. और जिसे नहीं पता मैं बता दूँ, console.log बेसिकली हम प्रिंट किसी भी मैसेज को या किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम console.log यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ शायद यूज़ करते थे, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ किए तो मुझे याद नहीं है, बट अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, मेथड होते हैं प्रिंट कराने के लिए. तो जावास्क्रिप्ट में console.log यूज होता है किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हे, हेलो एंड बाय. अब इसे मैं रन करके देखती हूँ. तो आउटपुट में हम क्या देख पा रहे हैं? हे, हेलो एंड बाय प्रिंट हो रहा है. ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले बाय प्रिंट हो गया, फिर हे प्रिंट हो गया, फिर हेलो प्रिंट हो गया. ऐसा नहीं हुआ ना. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसमें हमने लिखा है, उसी सीक्वेंस में प्रिंट हुआ हे, हेलो, बाय. ये प्रूफ करता है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है. ठीक है, तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, और एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट होता है. इस वजह से ये सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम स्क्रिप्ट्स लिख पाते हैं, और इन स्क्रिप्ट्स को हम दूसरी लैंग्वेज में ऐड कर पाते हैं या एम्बेड कर पाते हैं. जैसे कि जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसे हम HTML की फाइल में ऐड करते हैं. और ये किस तरह से होता है? इसके बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं. तो अपने JS कोड को HTML फाइल में ऐड करने के लिए पहला मेथड है कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे हेड या फिर बॉडी टैग के अंदर. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वे है, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं जो भी हमें HTML फाइल में ऐड करना है. दूसरा वे ये है कि यदि हमने जावास्क्रिप्ट की कोई एक्सटर्नल फाइल बनाई है, उसे हम ऐड करना चाहते हैं अपने HTML में, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग के src एट्रीब्यूट के अंदर उस जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया कि हम कैसे कर सकते हैं. अब इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. सो बेसिकली मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको HTML और CSS का बेसिक आइडिया होगा. ओके, सो ये HTML का एक फाइल है जिसमें मैं फिलहाल अभी एक हेडिंग ले लेती हूँ, हेलो JS. ठीक है, और इससे हम लोग रन करेंगे. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हेलो JS हमें दिख रहा है. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करूँ. इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकती हूँ. ठीक है, तो मेरे जावास्क्रिप्ट का कोड फिलहाल यही है कि console.log हे एंड console.log बाय. ठीक है, अब अगर मैं अपना कंसोल खोलूँ
यहाँ पर जाके मैंने कंसोल ओपन करा तो मैं हे और बाय देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमने अपने जावास्क्रिप्ट का कोड अपनी एचटीएमएल फाइल में ऐड कर लिया। ये तो था फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है, सपोज ये मैं पूरा हटा देती हूँ ये कोड। अब मैं चाहती हूँ कि एक नई फाइल बनाऊँ जावास्क्रिप्ट की, index.js नाम की मैंने एक नई फाइल बना ली है, एक्सटर्नल फाइल है ये जावास्क्रिप्ट की। अब वो कोड मैंने इसमें लिख दिया console.log here console.log by। अब मैं इस एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML फाइल में ऐड करना चाहती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अगेन हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा, बट इस बार क्योंकि हमारा सारा कोड ऑलरेडी इस JS फाइल में है तो हम सिंपली स्क्रिप्ट टैग के src एट्रीब्यूट में अपनी JS फाइल का नाम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आऊँ, इसे रिलोड किया तो देखिए हे और बाय देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं जाती हूँ index.js में और यहाँ पर एक और ऐड कर देती हूँ console.log हाउ आर यू, और क्योंकि ये तो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐड किया है, ठीक है, बट ये हमें अपनी HTML फाइल में देखने को मिलेगा या नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। हे बाय एंड हाउ आर यू हमें कंसोल में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही वेज से हमने जावास्क्रिप्ट का कोड अपनी HTML फाइल में ऐड करके देख लिया है, ओके। तो अब आते हैं अनदर पॉइंट पे, जो कि है जावास्क्रिप्ट कैन बी रन ऑन ब्राउजर एंड ऑन आवर कंप्यूटर सर्वर यूजिंग नोड.js। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली हम ब्राउजर्स पर रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर सर्वर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं नोड.js की मदद से। अब ब्राउजर क्या है, जैसे ये अभी मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ, तो ये गूगल क्रोम में का जो ब्राउजर है इसमें चल रहा है मेरा जावास्क्रिप्ट, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब पे हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स होती हैं उनमें जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है। तो इस जावास्क्रिप्ट इंजन के होने की वजह से हम अपने वेब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जैसे गूगल क्रोम में V8 होता है, मोजिला फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्रा होता है। तो ऑलमोस्ट सारे वेब ब्राउजर्स में कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट का कोड उस वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और अगर हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करना जावास्क्रिप्ट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैं एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ, रन कर पा रही हूँ, यहाँ पर भी मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है हे बाय एंड हाउ आर यू। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है नोड.js की मदद से, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल करके रखा है। इस वजह से मैं अपने कंप्यूटर सर्वर पे भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वेरिएबल्स और ये सब चीज़ें, अगर डेटा टाइप्स, अगर ये सब जब क्लियर होगा तभी हम ये समझ पाएंगे कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज इसे क्यों कहते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।